हेलो। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे चैप्टर को। देखिए, आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है कि भारत में राष्ट्रवाद, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस चैप्टर को अगर आप पढ़ लेते हैं तो 15 से 20 नंबर आपको कंफर्म हो जाएगा। समझ गए? तो आइए हम लोग आपका पसंदीदा चैनल पाथवे एजुकेशन हब, जो बच्चे अगर नहीं जुड़े हैं तो उनको जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। आपके आपके पास जो है ये वीडियो जो है आने लगेगा और आप लोग जो है बहुत सारा प्यार आशीर्वाद दीजिएगा। तो आइए आज हम लोग बात करेंगे भारत में राष्ट्रवाद। अगर ये टॉपिक को अगर आपको कवर करना है, हम आपके लिए 3 से 4 क्लास कराएंगे। ठीक है, 3 से 4 क्लास अगर कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में 20 नंबर, जो 15 से 20 नंबर जो है एकदम कंफर्म है कि आपको आ ही जाना है। बेहिचक, बिना सोचे समझे हुए इस बात को समझिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करेंगे भारत में राष्ट्रवाद। आपका टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद, चैप्टर जो है 4 है। हम लोग जो है बात करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं। देखिए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चंस हैं और हम लोग जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है हम लेकर आपके हमारे यूट्यूब चैनल पाथवे एजुकेशन हम हब पर हम लेकर आए हैं। तो देखिए, एकदम आसान भाषा में समझिएगा। ठीक है ना? देखिए, कह रहा है चैप्टर का नाम है बाबू भारत में राष्ट्रवाद, यानी भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले जानेंगे कि राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद क्या होता है, समझ गए? राष्ट्रवाद क्या होता है? देखिए, राष्ट्रवाद का अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय। यानी राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रीय चेतना का उदय। यह एक ऐसी सामाजिक परिकल्पना है जिसमें कोई भी व्यक्ति बिना अपना फायदा देखे अपने देश के प्रति सोचना क्या कर दे, शुरू कर दे। बिना फायदा का अगर कोई भी व्यक्ति जो है अपने देश के प्रति प्रेम की भावना अगर रखता हो, लगाव रखता हो, जुड़ाव रखता हो, बिना निस्वार्थ भावना से, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, अब दूसरे शब्द में आप देख सकते हैं कि जो अपने देश के प्रति सोच और क्या रखेगा, लगाव की भावना का क्या करता है? विकास करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। देखिए, राष्ट्रवाद क्वेश्चन जो है एकदम आपका एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत बार जो है ये जो है एग्जाम में पूछ चुका है कि राष्ट्रवाद क्या है। तो कुछ नहीं, राष्ट्रवाद जो है क्या है, हमने आपको बताया कि राष्ट्रवाद का अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय। यानी राष्ट्रीय चेतना का उदय होता है। ये एक ऐसी सामाजिक परिकल्पना है जो कोई भी व्यक्ति जो है बिना अपना फायदा देखे हुए देश के प्रति क्या रखेगा? सोचना शुरू कर दे, उसके प्रति लगाव उत्पन्न हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, यानी दूसरे शब्द में कि जो जो अपने देश के प्रति क्या रखेगा? सोच और लगाव की अगर भावना रखता है या उसका विकास करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू? राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, और जिस व्यक्ति में अगर भावना पनपती है, अगर देश के प्रति जो भावना अगर पनप गई, तो उसे हम लोग भी क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय का कारण क्या था। भारत में राष्ट्रवाद का उदय का कारण क्या था? भारत में राष्ट्रवाद का उदय के कारणों का क्या करें? उल्लेख करें, यानी वर्णन करें। देखिए, अब हम लोग बात करेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय के कारण, यानी भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण का क्या करना है? वर्णन करें। तो राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यानी राष्ट्रीय चेतना का उदय।
यानी राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रीय चेतना का उदय, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, बौद्धिक तथा सांस्कृतिक एकीकरण का क्या होगा? अभाव हो। ठीक है। इसमें प्रमुख कारण क्या था बाबू? पहला कारण था राजनीतिक। ठीक है। चलिए, दूसरा सामाजिक, तीसरा क्या था? आर्थिक, चौथा धार्मिक, बौद्धिक तथा सांस्कृतिक एकीकरण का क्या था? अभाव था। यही था राष्ट्रवाद का उदय होने का कारण। तो पहला हम लोग जानेंगे कि राजनीतिक क्या होता है। यानी लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन के काल में राष्ट्रवाद की भावना काफी क्या हो रहा था? आगे बढ़ रहा था। किसके काल में? लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन के काल में राष्ट्रवाद की भावना जो है काफी क्या कर रहा था? आगे बढ़ रहा था। तब 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, यानी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लिटन ने क्या कर दिया? यानी लॉर्ड लिटन ने क्या कर दिया? पारित कर दिया। एक एक्ट लाया। उस एक्ट, यानी लॉर्ड लिटन जो है एक एक्ट लाया। उस एक्ट का नाम क्या था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है कौन लाया था? लॉर्ड रिपन। ठीक है। कब लाया था? 1878 में, याद रखना। जिसके तहत भारतीय भाषा में, यानी भारतीय भाषा में छपने वाली पत्रिका पर क्या कर दिया गया? अगर जो भाषा जो है भारतीय भाषा में क्या, जो भी जो है पेपर वगैरह पत्र जो है, समाचार पत्र जो है क्या किया जा रहा था? लिखा जा रहा था। उसको क्या कर दिया? लॉर्ड रिपन जो है बंद करा दिया। ठीक है। जबकि अंग्रेजी भाषा में छपने वाली पत्रिका पर रोक नहीं लगा। यानी जो अंग्रेजी में जो छप रहा था, जो इंग्लिश में जो पत्रिका बाबू जो छप रहा था, उस पर जो है रोक नहीं लगाया। लेकिन जो हिंदी में जो पत्रिकाएं जो है पेपर जो छप रहे थे उस पर क्या कर दिया? रोक लगा दिया। अब बात करेंगे इस बात को लेकर भारतीय लोगों ने क्या किया? इसका विरोध किया। यानी इसका जो है विरोध हुआ। कौन किया? भारत के लोग जो है क्या किए? इसका विरोध किए। क्या बोल रहे थे कि अंग्रेजी में आपका छपेगा लेकिन हिंदी में अखबार नहीं छपेगा। तो इसमें जो है भारतीय लोगों को इस पर क्या करना शुरू कर दिया? विरोध करना शुरू कर दिया। ठीक है। तब जो 1879 ईस्वी में लिटन के द्वारा शस्त्र अधिनियम क्या कर दिया गया? पारित किया गया। यानी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताओ किसके द्वारा जो है, यानी किसके द्वारा जो 1879 ईस्वी में शस्त्र अधिनियम पारित किया गया, तो आप क्या एग्जाम आंसर देंगे? लिटन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा क्या किया गया था? शस्त्र अधिनियम को पारित किया गया था। ठीक है। कब किया गया था? तो 1879 में, यानी 1879, जिसके तहत कहा गया कि भारतीय लोग अशस्त्र रखते हैं। क्या कहा गया? कहा गया कि देखिए कि जिसके तहत कहा गया कि भारतीय लोग क्या अस्त्र शस्त्र रखते हैं, उन्हें लाइसेंस क्या होगा? बनाना होगा। क्या बनाना पड़ेगा? अगर अस्त्र शस्त्र रखते हैं तो क्या बनाना पड़ेगा? लाइसेंस बनाना पड़ेगा। अंग्रेजों के लिए ऐसा नियम नहीं था। यानी अंग्रेजों के लिए ऐसा नियम नहीं था कि अगर वो अस्त्र शस्त्र रखेगा तो उसके लिए लाइसेंस नहीं बनाना पड़ेगा। लेकिन जो है भारत के लिए, भारत में जो भी लोग अस्त्र शस्त्र रखेंगे उनके लिए क्या बनाना पड़ेगा? लाइसेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है। इस बात को लेकर जनता ने जमकर क्या किया? विरोध किया और राष्ट्र भावना का क्या हुआ? विकास किया। यानी इस बात को लेकर, कौन सी बात को लेकर? यानी वो कहा, अंग्रेज क्या बोला कि हम अस्त्र शस्त्र जो है भारत में लोग, भारत के लोग क्या करते हैं? रखते हैं, तो उनको है जो है लाइसेंस बनाना पड़ेगा। लेकिन हम जो रखेंगे, अंग्रेज जो रखेगा, उसके लिए लाइसेंस नहीं बनाना पड़ेगा। तो इस बात को लेकर जमकर लोग क्या किए? अंग्रेजों को विरोध किए। यानी लॉर्ड रिपन को क्या किया? विरोध किया और राष्ट्र भावना का क्या हुआ? विकास किया। अब जो है
दूसरा क्या था? आर्थिक कारण। दूसरा क्या बाबू? आर्थिक कारण। एक एक टॉपिक को आप समझिएगा, ठीक है, और ये वीडियो जो है अंत तक जरूर देखिएगा, तब जाकर एक भी क्वेश्चन जो है आपसे नहीं छूटेगा। चाहे तो आपका ऑब्जेक्टिव हो, चाहे तो सब्जेक्टिव हो, एक भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा अगर आप इस चैप्टर को, इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तब, ठीक है। अब दूसरा कारण क्या था बाबू? आर्थिक कारण। अंग्रेजों ने भारत में उपनिवेश की आर्थिक नीति को अपनाकर, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या किया? अंग्रेजों ने शोषण किया, जिससे भारतीय लोग क्या हुए? काफी प्रभावित हुए। इनके कुटीर उद्योग लगभग क्या हो गया था? समाप्त हो गए, और भारतीय अर्थव्यवस्था एकदम क्या हो गया था? डगमगा गया था, चरमरा गया, यानी तहस नहस हो गया था। तो ये क्या था? आर्थिक कारण था, ठीक है। तीसरा है बाबू सामाजिक कारण। तीसरा क्या है? सामाजिक कारण। तो अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के साथ काले गोरे का क्या किया? भेदभाव किया। अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ क्या किया? काले गोरे का क्या किया? भेदभाव किया। और 1857 के सिपाही विद्रोह में हिंदू मुसलमान की एकता को क्या कर दिया? तोड़ दिया। अंग्रेजों का काम ही था फूट डालो और क्या करो? राज करो। तो क्या लाया? यानी काला घोड़ा में क्या कर दिया? भेदभाव कर दिया। और क्या किया कि जब 1857 के सिपाही विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता को क्या कर दिया? नहीं, हिंदू मुसलमान की जो एकता था, जो आपस में मिलकर जो लोग रह रहे थे, उसको भी क्या कर दिया? तोड़ दिया, ठीक है। यहां तक भारत के लोगों को रेलगाड़ी अंग्रेजों के साथ बैठने की इजाजत नहीं थी। यानी कह रहा है कि यहां तक भारत के लोगों को रेलगाड़ी में अंग्रेजों के साथ बैठने के भी क्या था? बैठने का भी इजाजत नहीं था। यानी रेलगाड़ी में भी भारत जो है क्या कर नहीं बैठ सकता था। इतना भेदभाव होने लगा, अंग्रेज करने लगा। अंग्रेज अपराध करे तो मामूली दंड दिया जाता था। यानी अंग्रेज का अगर गलती करे तो मामूली दंड क्या दिया जाता था? दंड दिया जाता था। लेकिन अगर भारत के लोग, अगर जो है भारत के लोग जो है अगर थोड़ा सा भी अगर गलती करते थे, उनके लिए बहुत सजा दिया जाता, यानी कठोर दंड दिया जाता था। यानी अंग्रेज करे, अंग्रेज के लोग अगर करते थे, उनको कोई दंड जो है मैंने थोड़ा सा दंड दिया जाता था। लेकिन जो है भारत के लोग जो है क्या गलती करते थे, उनको कठोर से कठोर यानी क्या दिया जाता था? सजा दिया जाता था, दंड दिया जाता था। अंत शासन व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था से भारतीय काफी क्या हो गए? ऐसी व्यवस्था से भारतीयों में क्या हो गया? नाराज की स्थिति उत्पन्न हो गई। भारत के लोगों के पास नौकरी के पद में भी क्या हुआ? उच्च नीच की भेद भाव किया जाता था। यानी जो लोग भारत के लोग अगर नौकरी करते थे, उनके साथ भी क्या किया जाता था? भेदभाव किया जाता था, अंग्रेज करता था। अब कह रहा है कि जिसमें भारत में बेरोजगारी की समस्या बहुत क्या हो गया था? बढ़ गया था। यानी भारत में बेरोजगारी की समस्या क्या हो गया था? बढ़ गया था। साथ से साथ भारत में, यानी साथ ही साथ जो है भारत में गरीबी की समस्या क्या हो गया था? बहुत ज्यादा क्या होता? बढ़ते जा रहा था। अंग्रेजों ने अंग्रेजी शिक्षा का क्या किया? प्रसार किया। बहुत जोर तोड़ से क्या किया? प्रचार किया। अंग्रेज जो है अंग्रेजी शिक्षा पर बहुत जोर दिया, उसका क्या किया? प्रचार प्रसार किया, ठीक है। चौथा बाबू धार्मिक कारण। धार्मिक कारण, अंग्रेजों ने हमारे देश में हिंदू मुस्लिम एकता को क्या कर दिया? यानी भड़काया, और हमारी एकता को क्या कर दिया? भंग कर दिया। जो भी अगर जो है हिंदू मुस्लिम की एकता को उन्होंने क्या कर दिया? तोड़ दिया। यानी हिंदू मुसलमान में क्या करा दिया? लड़ाई करा दिया। जो हम लोग हिंदू मुस्लिम जो है सब कोई जो एक साथ मिलकर रहते थे, देश के प्रति जागरूक थे, लेकिन उन्होंने
क्या किया, हिंदू मुस्लिम एकता को क्या कर दिया, तोड़ दिया। ठीक है, अब बात करेंगे भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण। देखिए, भारत में राष्ट्रवाद का उदय के कारण जो है जानेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय का कारण क्या था। समझ गए, पहला कारण था अंग्रेजी संप्रदाय यानी साम्राज्यवाद के विरुद्ध क्या, यानी अंग्रेज में जितने भी साम्राज्यवाद के विरुद्ध क्या था, असंतोष की भावना था। दूसरा क्या था, आर्थिक कारण। तीसरा, अंग्रेजी शिक्षा का क्या था, प्रचार। मध्यम वर्ग का उदय। पांचवा था बाबू साहित्य एवं समाचार पत्रिका का उदय। और उसके साथ जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। छठा आपका था बाबू सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन का क्या प्रभाव और प्रजातीय विभेद की क्या नीति। और आठवां था बाबू सरकार की प्रतिगामी नीतियां। ये जो है 8 कारण जो था, यानी 8 कारण जो था भारत में राष्ट्रवाद के। कितने कारण थे, 8 कारण थे। समझ में आया। देखिए, सबसे पहले भारत में अंग्रेजी शिक्षा का विकास जो है, देखो ब्रिटिश सरकार जो है अपने लाभ के लिए जो है अंग्रेजी शिक्षा का क्या कर रहा था, विकास कर रहा था। इसमें भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो विकास जो जिसका सीधा लाभ जो है किसको, भारतीयों को मिला। अंग्रेजों में एक संपर्क भाषा के रूप में क्या किया गया, कार्य किया गया। इससे भारतीयों को अपना विचार रखने तथा दूसरे को विचारों को समझाने का क्या मिला, अवसर मिला। ठीक है, अब इतना जो है भारत में राष्ट्रवाद उदय का कितने कारण था बाबू, भारत में राष्ट्रवाद उदय का 8 कारण था। 8 कारण जो है आपके स्क्रीन पर है, सब जो एक करके क्या कर दी हमने बता दिए। अब बात करेंगे हम लोग प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक है। अब जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में जानेंगे, यानी प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 1918 तक चला। 1914 से 1918 तक, ठीक है। तो अब जो हम लोग बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में क्या करेंगे, हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखिए आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध यूरोप में होने वाला यह एक वैश्विक युद्ध था। यानी प्रथम विश्व युद्ध जो है यूरोप में होने वाला, कहाँ हुआ था, यूरोप में होने वाला एक वैश्विक युद्ध था जो 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक चला। अगर आपसे पूछे बताओ प्रथम विश्व युद्ध कब, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब, 1914 से लेकर 1918 तक चला। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है कब से कब तक चला बाबू, 1914 से 1918। इसे हम लोग महान युद्ध या सभी युद्धों को क्या करने वाला, समाप्त करने वाला युद्ध के रूप में इसको क्या करते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार को क्या करते हैं हम लोग जानते हैं। इस युद्ध में दुनिया भर लगभग 37 देशों ने भाग लिया। अगर आपसे पूछे बाबू फर्स्ट वर्ल्ड वार में यानी प्रथम विश्व युद्ध में कितने देश क्या किया था, भाग लिया था, तो इसमें बाबू जो है 37 देश जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या किया था, भाग लिया था। इस युद्ध में अनुमानित यानी 9 करोड़ लड़ाकों यानी लड़कों की मौत और युद्ध के प्रत्यक्ष परिणाम के स्वरूप में 1.3 करोड़ नागरिकों के क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। जिसमें कह रहा है कि 9 करोड़ लड़कों की क्या मौत, यानी लड़ने वाले की क्या हो गया था मौत, और युद्ध के जैसे ही डायरेक्ट परिणाम जब आया उस समय जो है 1.3 करोड़ नागरिकों के क्या हुआ, मृत्यु। जबकि 1918 के स्पेनिश फ्लू, एक महामारी
स्पेनिश फ्लू महामारी ने पूरी दुनिया में भर में 1.7 से लेकर 10 करोड़ का मौत का क्या बना, कारण बना। यानी एक फ्लू महामारी जो है आया, जो दुनिया में 1 से 10 करोड़ की मौत का क्या बन गया, कारण बना। जिसमें जो है कि यूरोप में अनुमानित जो है कितने लोगों की मौत हुई, यूरोप में 26.4 लाख लोगों की क्या हुआ, मौत हुआ। जिसमें संयुक्त राज्य में 6.75 लाख स्पेनिश फ्लू से क्या हुई, मौतें हुई। ठीक है, इतना जो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रथम विश्व जो यूरोप में होने वाला एक वैश्विक युद्ध था, जो 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक क्या किया, प्रथम वर्ल्ड वॉर हुआ। इसमें जो है इसको हम लोग महान युद्ध या सभी युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध के नाम से भी जानते हैं। और इसमें जो 27 देशों ने क्या किया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो प्रथम विश्व युद्ध में कितने देश भाग लिया था, आपको जो है 37 देशों ने क्या किया था, दुनिया में 37 देश जो है प्रथम विश्व युद्ध में क्या किया था, भाग लिया था। ठीक है, ये जो है युद्ध जो है दो देशों के बीच में लड़ा गया। यह युद्ध जो कितने देशों के बीच में लड़ा गया, दो देशों के बीच में। देखिए अब आइए मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में, कौन सा, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, याद रखना कौन कौन, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र किसके किसके बीच लड़ा गया। ये जो प्रथम युद्ध जो किसके किसके, यानी दो देशों के बीच में लड़ा गया, पहला मित्र राष्ट्र, दूसरा धुरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र के अंतर्गत जो है कौन कौन से देश, अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान, इटली और इंग्लैंड था। अगर आपसे पूछेगा कि मित्र राष्ट्र के अंतर्गत कौन कौन से देश थे, अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, इटली, रूस, फ्रांस। ठीक है, और धुरी राष्ट्र की तरफ से जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी था। यानी धुरी राष्ट्र की तरफ से कौन कौन, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी था। ठीक है, अब जानेंगे बाबू कि युद्ध का कारण क्या था। युद्ध का कारण क्या था, 28 जून 1914 को गैब्रिलो प्रिंसिपल ने सारोजोवा में ऑस्ट्रो हंगरियन वारिस आर्च ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड को सर्बिया में ही क्या कर दिया था, हत्या कर दिया था। क्या कर दिया था, हत्या कर दिया था। जिससे जुलाई का संकट क्या हो गया, पैदा हो गया और इस युद्ध का तत्कालीन कारण बन गया। यानी प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या बन गया कि ऑस्ट्रो हंगरियन वारिस आर्च ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड के सर्बिया में क्या कर दिया गया था, उसकी हत्या कर दिया गया था। उस समय जो है जुलाई में क्या हो गया, संकट पैदा हो गया और इस युद्ध का क्या बन गया, तत्कालीन यानी तुरंत क्या हो गया, कारण बन गया। इसके उत्तर में कौन, ऑस्ट्रिया और हंगरी ने 23 जुलाई को सर्बिया को एक अंतिम चेतावनी क्या कर दिया। यानी सर्बिया को 23 जुलाई को ऑस्ट्रिया और हंगरी जो है मिलकर जो है सर्बिया को एक अंतिम चेतावनी दिया था। क्या दिया था, अंतिम चेतावनी जारी कर दिया कि सर्बिया का उत्तर ऑस्ट्रिया लोगों को संतुष्ट करने में क्या रहा, विफल रहा और दोनों युद्ध स्तर पर क्या हो गए, चले गए। ठीक है, दोनों जो कहां चले गए, युद्ध स्थल पर चले गए। तब जो है शुरुआत में अमेरिका इस युद्ध में शामिल नहीं था। यानी शुरू में जो है अमेरिका जो है इस युद्ध यानी प्रथम विश्व युद्ध में क्या शामिल नहीं था। लेकिन बाद में 1917 में अमेरिका भी इस युद्ध में क्या हो गया, यानी 1914 यानी शुरू में अमेरिका जो शामिल नहीं था। अमेरिका क्या था, शामिल नहीं था, शामिल नहीं था। बाद में कब शामिल हुआ, यानी 1917 में अमेरिका क्या हुआ, शामिल हुआ, इस युद्ध में शामिल हो गया। क्योंकि जर्मनी के द्वारा इंग्लैंड को लुसितानिया नामक जहाज को पानी में क्या कर दिया था, डुबो दिया था। यानी इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जो जहाज था उसको जो है पानी में क्या कर दिया गया, डुबा दिया गया। इस जहाज में लगभग 1153 लोग क्या थे, बैठे थे, जिसमें 128 व्यक्ति कौन के थे, अमेरिका के थे। यानी 1153 व्यक्ति जो है लुसितानिया नामक जहाज में क्या किए, बैठे हुए थे, जिसमें जो है 128 व्यक्ति कहाँ के थे, अमेरिका के थे।
और इसी के बाद अमेरिका भी इस युद्ध में क्या हो गया, शामिल हो गया। यानी पहले अमेरिका जो शामिल नहीं हुआ था, यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका जो है किस वर्ष शामिल हुआ था, तो आप क्या जवाब दीजिएगा, 1917 में, 1917 में। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं धीरे धीरे आपको जो है इतना प्रेम से अपनी भाषा में समझा देंगे कि आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न सब्जेक्टिव हो या बाबू ऑब्जेक्टिव हो, नहीं छूटेगा। और इस चैनल को अगर ऐसे वीडियो अगर देखना है तो इस चैनल पाथवे एजुकेशन हब को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि जो है आपके पास वीडियो पहुँचे और आप जो है पढ़कर अच्छा जो है मार्क्स लाएं। ठीक है, अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।